हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक साइकोलॉजी की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैनेजिंग इमोशंस के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि फियर, ग्रीड और कहीं ना कहीं होप, जो प्राइमरी हमारे इमोशंस रहने वाले हैं, इनको कैसे आप मैनेज कर सकते हो। किन चीज़ों से आप देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको एक बार इनको मैनेज करना आ गया, ये एक स्किल है। ट्रेडिंग विदाउट फियर एक स्किल है, ट्रेडिंग विदाउट ग्रीड एक स्किल है, ट्रेडिंग विदाउट होप एक स्किल है। अब इस स्किल को आपको एक्वायर करना पड़ेगा। अब ये स्किल कैसे एक्वायर करोगे? ओवर द टाइम, जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे। देखो, ये तो सबसे आसान तरीका है कि अगर आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो डिसिप्लिन के साथ चले हुए, बट आज मैं आपको अंडरलाइन डायनेमिक समझाऊंगा इसका कि किस तरीके से आप कर सकते हो। पहले नंबर तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ये जो इमोशंस होती है ना, इसमें 2 चीज़ों का रोल है। कहीं न कहीं इसमें एक तो जो जगह एज़ अ बिगिनर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या प्रोफेशनल देख रहे हो, वो आपको डिपेंड करेगा। बट अगर एज़ अ बिगिनर देख रहे हो, तो पहले नंबर तो आपके लास्ट 2 से जो 3 ट्रेड, जो लास्ट की आपके ट्रेड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे इस पे। क्यों डालेंगे इम्पैक्ट? क्योंकि वो आपके माइंड में कहीं न कहीं उस टाइम स्टिक रहते हैं। आपको पता होता है कि पहले मेरे को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ, उसके उसके अगेंस्ट आप कहीं न कहीं उसकी जैसे उसकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग आप कहीं न कहीं एक डिसीज़न लेते हो। वो एसोसिएशन का प्रोसेस होता है, जिसके कारण आप सोचते हो कि भाई वो 3 जो अगर अगर मान लो लेट्स से आपको 2 से 3 ट्रेड आपको प्रॉफिट में हुए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ग्रीड वाली सिचुएशन में चले जाते हो और उस टाइम पे क्या करते हो आप? कहीं न कहीं आप अपनी पोजीशन साइज़ बढ़ा देते हो, अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हो, उस वजह से आपको कहीं न कहीं बड़ा लॉस हो जाता है। देखो, यही चीज़ें आपको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा, जैसे मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि पहले आप तो किस स्टेज में हो। देखो, टेक्निकल आपने अगर आप काफ़ी ज़्यादा अगर आपने स्टडी कर ली है, टेक्निकल पहली स्टेज है कि टेक्निकल्स को मास्टरी हासिल करनी, एक एज फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या दूसरी स्टेज में आपको पता चलना चाहिए, जैसे आपको पता है कि मैंने एक पहले भी ये चीज़ बताया था कि प्रोफ़ेशनल कैसे सोचते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। पहले नंबर तो ये पता करो कि प्रोफ़ेशनल सोचते कैसे हैं। मतलब ये क्वेश्चन कभी-कभी आपके माइंड में राइज़ हुआ होता है कि भाई वो कैसे कितनी बिल्कुल ऐसी आसानी से किसी ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और एग्ज़िट कर देते हैं, जबकि उनको कोई इमोशन, कोई फ़ील नहीं होता। ऐसा कैसे होता है? नॉर्मली अगर आपने देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में आपने वीडियो सुनी होगी, हर जो प्रोफेशनल ट्रेडर बना है उसको कहीं न कहीं फॉर्च्यून्स अपने डुबाने पड़े हैं। फॉर्च्यून का मतलब उसने अपनी कैपिटल 2 से 3 बार वाइप आउट की है, उसके बाद ही वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और कहीं न कहीं वो इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करता है। बट उनको अंडरलाइन डायनामिक्स नहीं पता होता कि वो प्रोसेस क्या था, क्योंकि हालाँकि वो उनकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उनको प्रोसेस का पता नहीं होता। सबकॉन्शियसली या उन्होंने उस प्रोसेस को कॉन्शियसली कॉन्शियसली उन्होंने उस प्रोसेस को कभी मॉनिटर किया नहीं होता। हालाँकि वो प्रोसेस को अचीव कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनकी डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर आपकी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है ना, आप इस वीडियो को ना भी देखोगे, आप तब भी ट्रेडर बन जाओगे और कंसिस्टेंट विनर ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे आप। पर आपकी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। ये वीडियो नहीं मिलेगी, कोई और देख लोगे, बुक पढ़ लोगे, कुछ भी पढ़ लोगे। मेन सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं आपकी डिज़ायर से। अब होता क्या है ना, पहले नंबर जैसे मैंने कहा इमोशंस कैसे हावी होते हैं। पहले नंबर तो आपके 2 से जो 3 प्रीशियस ट्रेड है, उनके ऊपर डिपेंड करता है और कहीं न कहीं दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि जो सोसाइटी है, उसका बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जो एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, उसका बड़ा इम्पैक्ट डालता है। देखो, काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा कई बार, अगर हमारे कोई घर से बाहर जाता है, कोई दूर जाता है, तो हम बोलते हैं यार इसने बाहर एडमिशन ली, इसको एक्सपोज़र बड़ा मिलेगा। और कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि उस इंसान में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आती हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं उसका लाइफ़ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होता है। और एज़ कम्पेयर टू जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं और जिस सिचुएशन में वो रहता है, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। उसके विज़न में, उसकी बातों में, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यही इम्पोर्टेंट है यार। देखो, ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और होता क्या है, हम एसोसिएट करते हैं। देखो, होता क्या है, हमारे जैसे मान लो टिपिकली किसी फैमिली में मान लो ट्रेडिंग को जिसको एज़ अ जुआ बोला जाता है, तो कहीं न कहीं आपके माइंड में भी जो एज़ अ बिगिनर घुसते हैं, उनके उनके माइंड में एक डर रहता है कि भाई ये जुआ है। बट जिन्होंने जो मान लो जो लड़का एक उस फैमिली में पैदा होता है जिसके सारे घरवाले ही ट्रेडर्स हैं, तो उसके लिए हर चीज़ अलग होगी, उसका विज़न अलग होगा, उसका माइंडसेट अलग होगा। तो ये एक तो सोसाइटी इम्पैक्ट करती है, एक आपके जो रिसेंट 2 से 3 ट्रेड होते हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं। होता है कि अगर मान लो आपके 2 से 3 ट्रेड में लॉस हुआ है, ये अगर आपके लॉस में है, तो आपको कहीं न कहीं चौथे ट्रेड में क्या होगा, आप कहीं न कहीं फ़ियर फैक्टर में आ जाओगे। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो कंटिन्यूअसली मतलब इंस्टेंटेनियसली आपका कंटिन्यूअसली क्या रहने वाला है, फ़ियर में रहने वाला है। फ़ियर में इसलिए रहने वाला है, आप कहीं न कहीं इस चीज़ में आप देखना आप क्या करोगे, या तो आप ट्रेड ले नहीं पाओगे, या आप ट्रेड लोगे तो कहीं न कहीं जो आपकी एंट्री होगी थोड़ी दूर जाके होगी। और उसके वजह से होगा कि आप
आपका एक तो एसएल बढ़ जाएगा और कहीं न कहीं होगा क्या, आप उस पोज़ीशन में ना बैठ पाओगे और एग्ज़िट कर दोगे। और इससे भी सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फ़ियर का तो चलो अलग बात है, आपका लॉस हुआ छोटा-मोटा चला गया। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, उस स्टेज में अगर आप चले गए, उस स्टेट ऑफ माइंड में हो आप, तब आपको सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि होगा कि आपको लगेगा कि 2 से 3 ट्रेड अब मेरे विनर हैं, तो आप इस स्टेज में चले जाओगे जहाँ पर आप रिस्क को समझोगे ही नहीं, आपको लगा आप चले जाओगे रिस्कलेसनेस स्टेट ऑफ माइंड में। उससे होता क्या है, इस स्टेज में होता क्या है, कहीं न कहीं बंदा सोचता है कि अब मेरे को कोई रिस्क नहीं है, अब मैं भगवान बन चुका हूँ, अब मेरे को ट्रेडिंग की सारी समझ आ गई है, मैंने इतनी लर्निंग कर ली है, अब मुझे सब समझ आ गया है। और क्या करोगे, आप एंड अप होगे एक एक कैटास्ट्रोफिक लॉस में आप एंड अप होगे। और ये चीज़ सच बता रहा हूँ आपको। देखो, जब आप कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की स्टेज में चले जाते हो, तब आपके जो इमोशन होते हैं उनको आप देख भी नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पे आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हो, आपका माइंडसेट ऐसी सिचुएशन में चले जाता है और रिस्कलेसनेस होती है। वहाँ आप क्या करते हो, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी ट्रेड कर लेते हो और उस वजह से आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। देखो, फ़ियर के साथ थोड़ी दिक्कत कम है। अगर अगर मैं आपको ये बोला जाऊँ कि भाई फ़ियर को काउंटर करना और ग्रीड को काउंटर करना किसको जल्दी कर सकते हो? फ़ियर को काउंटर करना मतलब अगर 1x यहाँ पर मेहनत लगेगी तो यहाँ आपको 10x मेहनत लगेगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको लॉस में कट करने में नहीं होगी, सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी प्रॉफ़िट में बैठे रहने में। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा भाई, ये सबसे खतरनाक चीज़ है, वो ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्टेज है। अगर वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि होता क्या है, देखो स्टार्टिंग में बिगिनर्स होते हैं, उनको तो खासकर पहले टेक्निकल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर जैसे ही वो बिगिनर स्टेज में एज़ अ साइकोलॉजी में एज़ अ बिगिनर स्टेज में आते हैं, वहाँ क्या होता है, वो थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट बनाते हैं 3-4 दिन और बड़ी एक ही दिन बड़ा लॉस करते हैं और जितना उनको प्रॉफ़िट हुआ होता है वो सारा यहाँ पर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, एक तो कहीं न कहीं उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। दूसरा, वो कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंट स्टेज में चले जाते हैं, रिस्कलेसनेस स्टेज में चले जाते हैं, जहाँ पर वो रिस्क को मतलब वो उनके दिमाग से ये चीज़ निकल जाती है कि अब मेरा लॉस होगा, तो वो लॉस को परसीव ही नहीं करते। अब देखो, कुछ स्टेप बताता हूँ जो अगर आप लेते हो तो होप, फ़ियर और ग्रीड इन सब इमोशन से बच सकते हो। पहले नंबर तो अपना जर्नलिंग करो यार, जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कंटिन्यूअसली एक ही स्टेप यही चीज़ें बताता रहता हूँ, बेसिक जर्नलिंग करो। और देखो, कंसिस्टेंट सक्सेस के 5 आपको बेसिक आपको रूल्स देखने को मिलेंगे। आप मार्क डगलस की बुक देख सकते हो, डिसिप्लिन ट्रेडर। थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ, एनीथिंग कैन हैपन, market there is random distribution between wins and losses over certain ट्रेड्स। मतलब अगर आप मान लो 10 ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पर आपकी जो विंस एंड लॉसेस है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको पहले से फिक्स रखनी है। एज इज नथिंग मोर देन इंडिकेशन ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अदर। तो ये सब चीज़ें हैं, समथिंग कैन हैपन मतलब एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, तो समथिंग विल हैपन एवरी मोमेंट इन द मार्केट यूनिक। ये सब आपकी जो ये थोड़े से कोड्स हैं, ये आपके माइंड में इम्प्लांट होने चाहिए। और अगर आप देखो देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सेम पैटर्न पे हर टाइम पे कहीं न कहीं जो माइंड एसोसिएट है, जो कन्विक्शन, जो बिलीफ एसोसिएट है, जो क्वांटिटी एसोसिएशन है, वो हमेशा डिफरेंट रहने वाली है। इसलिए तो वो यूनिक है। आप कहीं भी देखो सेम चार्ट, सेम आपको चार्ट कहीं भी दुनिया में रिपीट नहीं मिलेगा। वो आइडेंटिकल हो सकते हैं बट सेम नहीं होंगे। उनके पीछे का जो कहीं न कहीं जो माइंडसेट है वो सेम नहीं रहेगा। उनके पीछे के जो लोग हैं वो सेम नहीं रहने वाले। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी भाई। उसके साथ-साथ मैंने आपको बताया, पहला स्टेप है आपका जर्नलिंग करो। आप अपने जर्नल को मेंटेन करो। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका रहने वाला है अपनी क्वांटिटी, रिस्क मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको फ़ियर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ग्रीड को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट किया, अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया, समझ लो आप एक एक दिन, जैसे मैंने आपको कहा 3-4 दिन तो आप कंटिन्यूअसली अच्छा खासा करोगे, एक दिन में आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा? क्योंकि आप मनी मैनेजमेंट स्किल्स आपके एक्वायर नहीं किए। उसके बाद देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करो बट अपना लिमिट रिड्यूस करो। मतलब आप स्क्रीन टाइम फिलहाल 1 घंटा रखो। स्टार्टिंग में अगर आपने टेक्निकल पे अच्छा काम कर लिया, बुक्स पढ़ ली हैं, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल पे स्टार्टिंग के 6 महीने के बाद ये उनके लिए काम करेगा जिन्होंने 6 महीने मार्केट में साल 1 लगा दिया है। आफ्टर 6 मंथ आपने ये सब स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद चौथा स्टेप रहने वाला है, कहीं न कहीं देखो आपको करना करना क्या पड़ेगा, आपने जर्नलिंग तो करनी है पर जर्नल में लिखना क्या है? ये तो नॉर्मल हो गया कि आपने कहाँ एंट्री ली, कहाँ किया, बट एक चीज़ आपने वो चीज़ करनी है, आपने जो आपकी थिंकिंग रहने वाली है, उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देना है, पूरे दिन में ऑब्ज़र्व करना शुरू करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जब ट्रेड ले रहे हो तब करो। आपने कोशिश करनी है कि आप कोशिश करो 24/7 आप कहीं न कहीं अपने अवेयरनेस को मेंटेन रखो। हालाँकि हाँ, ये चीज़ अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो मेडिटेशन भी कर सकते हो आप, जहाँ आप कंटिन्यूअसली अपने थॉट्स को देख सकते हो। हालाँकि इस पे कुछ आप ज़्यादा मत करो, फिलहाल सिर्फ़ आप इसको देखना शुरू करो। देखो, 5th स्टेप रहने वाला है, कहीं न कहीं मैं आपको बताऊँ, एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहने वाला है,
आप रैंडमली हर जगह ट्रेड मत लो। मतलब आप क्या करो, अपना फिक्स रखो कि आपने कहाँ ट्रेड लेना है। अपने वेरिएबल्स फिक्स रखो, अपना एक सैंपल साइज़ बनाओ, अपने थोड़े से माइंडसेट को चेंज करो, क्योंकि अगर आपको फियर को कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है तो आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना पड़ेगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना पड़ेगा तो कहीं न कहीं उससे क्या होगा, ऑटोमैटिकली आपका फियर्स खत्म हो जाएँगे, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि भाई लेट्स से ये 10 ट्रेड्स का सैंपल साइज़ है। अगर मान लो यहाँ से पहला जो 3 ट्रेड आपके लॉस में भी चले गए, तो आप यहाँ एसोसिएट नहीं करोगे कि चौथा चौथा ट्रेड मेरा कहीं न कहीं लॉस में ही जाएगा, और मैक्सिमम 90% चांसेस रहेंगे ये ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा, और आप इस डर की वजह से ले ले नहीं पाओगे। जहाँ अगर आपको 3 ट्रेड यहाँ प्रॉफिट में रहने वाले हैं, तो आपको अगर लेट्स से यहाँ पर 90% चांस रहेंगे इसका लॉस में रहने के, आप यहाँ ओवर क्वांटिटी कर दोगे, तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। देखो यही चीज़ें जो आपको कहीं न कहीं ट्रेडर बनाएँगी, एक बेहतरीन तरीके से आप ट्रेड ले पाओगे, और कहीं न कहीं जो आपके इमोशंस है कंट्रोल में आएँगे, उनका यही तरीका है। बाकी आप जो मर्ज़ी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कोशिश करो आप थोड़ा-सा 2 चीज़ों पे फ़ोकस करो, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, दोनों पे फ़ोकस करो। इन दोनों को फ़ोकस देखो, ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनी है, मैं नहीं इस पे आपको कोई फ़ालतू का ज्ञान दूँगा, बट कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, या कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, किसी कोई ऐसी वीडियोज़ भी आती हैं जहाँ पर जो आपको गाइड करती हैं कि आपको किस तरीके से या कहीं न कहीं मेंटल अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करना है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो 20 मिनट बिल्कुल चुप करके बैठो, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करो, देखो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसी-कैसी चीज़ें आ रही हैं। उनको पकड़ने की कोशिश मत करो, ना कि उनसे लड़ने की कोशिश करो। होता क्या दिक्कत क्या होती है, जब आप मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना, तब सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। फ़ियर पता है कब आता है? जब आप एक्सपेक्ट करते हो। ये एक्सपेक्टेशंस जो वर्ड है ना, क्योंकि जब ये आता है ना, जब एक्सपेक्ट कर लेते हो ना आप कुछ, तब होता क्या आपको पहले नंबर तो कहीं न कहीं आपको पहले लॉस हुए होते हैं, ठीक है? आप उनको रिकवर करने के चक्कर में क्या करते हो, आप क्वांटिटी बड़ी कर लेते हो। तो क्वांटिटी बड़ी नहीं करोगे तो आपको इतना डर लगता रहता है कि भाई ये जो अब ट्रेड है ये प्रॉफिट में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया कि आप महीने के 10,000 बना लोगे या 1 लाख बना लोगे, और वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, महीने के बचे हैं 10 दिन। तो आप सोचते हो कि भाई आज मेरे 10,000 बन जाएँ, फिर 10 दिन ऐसे बनते रहेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो उस चक्कर में होता क्या है कि आप कहीं न कहीं एक फ़ियर फैक्टर में आ जाते हो। आपने अपना जो आपका कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, वो सब खत्म हो जाता है। आपका अपना जो बिलीव है, अपने सेटअप पे जो बिलीव है, वो ही खत्म हो जाता है। फिर आप कहीं न कहीं टिप्स वाली साइड जाते हो। फिर आप कहीं न कहीं क्या करते हो कि आप कहीं न कहीं ओवर ट्रेडिंग से उसमें भी दिक्कत आती है। आप ओवर ट्रेड करने की कोशिश करते हो, एवरेजिंग करने की कोशिश करते हो। ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स चल जाते हैं। होता कहाँ है, शुरुआत इसकी अगर आप देखो, इसका जो बेस है, वो थॉट है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप कुछ ना करो, आप इस चीज़ को शुरू करो। थॉट्स एक्शन वर्ड्स में बदलते हैं, वर्ड्स एक्शन में बदलते हैं, एक्शन हैबिट में बदलती है, और हैबिट कहीं न कहीं वो कंटिन्यूअसली फिर हमें वो चीज़ एक उस हैबिट को फिर तोड़ने के लिए फिर आपको वापिस इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। वापिस आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। एक जिस बिलीव के साथ एक जो बिलीव आपने अपने माइंड में बना लिया, उसके साथ जब उसकी एनर्जी एसोसिएट हो जाती है, फिर उस एनर्जी को आपको डी एनर्जाइज़ करना पड़ेगा, और वो पूरा एक पूरा स्टेप है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपकी डिज़ायर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, अगर आपकी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है, डिस्पाइट आप ये वीडियो देखो नहीं देखो, कोई और बुक पढ़ोगे, कहीं से भी करके आप कर लोगे। ऑटोमैटिकली नेचर आपकी सपोर्ट करेगी, बट आपको पहले नंबर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको कहीं न कहीं पहले नंबर तो देखो, जब आपको पता है कि ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है विन्स एंड लॉसेस की ओवर गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स, तो आप कहीं न कहीं इस तरीके को सोचने लग जाओगे कि आप अपने रिस्क को प्री डिफाइन करोगे। जब आप अपने रिस्क को प्री डिफाइन करोगे, आपको डर क्यों लगेगा भाई? यही तो चीज़ है, ये चीज़ समझो ना। जब आप अपने रिस्क को प्री डिफाइन कर लोगे, होगा होता क्या है, प्रोफेशनल याद रखना, कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं होता जिसमें वो अपना रिस्क को प्री डिफाइन नहीं करें। हालाँकि ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने कभी किया नहीं होता या करेंगे नहीं कभी। वो क मैक्सिमम 99% उनकी कोशिश क्या रहती है कि हमेशा अपने रिस्क को प्री डिफाइन करके चलें। और कभी-कभी क्या होता है ना, देखो इस चीज़ से अवॉइड करना, मान लो आपने कभी-कभी आपकी स्लीप पूरी नहीं हुई है, या आप कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा अगर आप अल्कोहल कंटेंट के ऊपर हो, या मतलब आप थोड़ा-सा उसके ऊपर अगर आप उसके अकॉर्डिंग मतलब अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में और फिर ट्रेड ले रहे हो, या आपने कोई आपको गुस्सा है, या कहीं न आपने कोई लड़ाई की है या कुछ किया, तो उस कोशिश रखो, आपके घर में कोई बहस हुई है या कुछ आपको सैड मोमेंट चल रहा है, जब आपको खुद लगे, आपको कहीं न कहीं सुबह उठ के पहले नंबर आप खुद अपने माइंडसेट से आप पूछो कि आज तू ठीक है कि नहीं है? आज इस लायक है कि ट्रेड करेगा कि नहीं करेगा? जब आपको लगता है कि आप एक पीस में हो, आप स्टेट ऑफ माइंड आपकी पीस में है बिल्कुल टोटल, उसके बाद आप ट्रेड करना शुरू करो। उसके साथ-साथ आपको मैंने बोला डिसिप्लिन ट्रेडर बुक है, उसको कंसिस्टेंटली आप उसको पढ़ो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आपकी मार्क डगलस की वीडियोज़ देख सकते हो, देखो मेरी वीडियोज़ देखो, किसी की भी देखो, मैंने आपको हमेशा कहा कि डिज़ायर स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। अगर आपकी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है ना, आप चीज़ों को कर लोगे।
दिक्कतें आएँगी स्टार्टिंग में, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आ सकती हैं, बट अगर आपकी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप आस्ता-आस्ता अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लोगे। और ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कंटिन्यूअसली मैं आपको ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।